ईमेल आई कि आपको गूगल में जो है वो एज अ टेस्टर काम करना है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया था गूगल में, मुझे कैसे कॉल हो गई। सो इन शॉर्ट कि जब आपको कोई इस तरह से टेक कम्युनिटी की इनविटेशन आती है या आपको नज़र आती है तो अप्लाई किया करो, और फ्री के जो सेशन होते हैं उसमें भी आप जो है ज्वाइन किया करो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होगी। और तब मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया 2021 में, इनोवेटर का। तो मुझे नहीं पता था कि ये गूगल की तरफ से है, एंड आई वाज सिलेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में जो है मुझे पता चला कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान के लिए और ओनली वहाँ पे इनोवेटर चैम्पियन हूँ, बाकी सारे दूसरे कंट्रीज से थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी जीडीए की ट्रांजिशन हुई अभी रिसेंटली, एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। बताने का मकसद ये है कि मतलब जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी कम्युनिटी पे आप कोई भी लाइक सीख रहे हो, तो उसको डिफरेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज़, टेक कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटीज़ पे आप आंसर किया करो, ताकि आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो। आपको रियल वर्ल्ड जो यूज़ केसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, आप उस पे काम कर सको। सो कैन यू प्लीज मेंशन योर लिंक्डइन आईडी? कैन यू डिटेल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज? अच्छा ठीक है, मैं आपको लिंक्डइन, माय लिंक्डइन वो हम मेंशन कर देते हैं, अभी हम थोड़ा मैं बहुत सबको शेयर कर बात दूंगी कर लें। लिंक्स। एंड थैंक यू जी सो जी, मच फॉर योर लिंक हम इंट्रोडक्शन एंड आपका। में शेयर कर देते हैं, तो वो कोई ये ऐसा सारे इशू लिंक्स नहीं मैं है। चैट में जस्ट शेयर कर आप दूंगी। हाँ, यस। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये है कि जिस तरह से हम चीज़ें कोई नेक्स्ट प्लीज़, ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया। बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाड से ही मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं। बिसाइड दैट जीटी एंड इनोवेटर, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, टेक्निकल ट्रेनर हूँ, और एज ए क्लाउड लाइक मैं क्लाउड पे ही काम करती हूँ सारे, जैसे जीसीपी है, एडब्ल्यूएस है एंड एज्योर है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट, वर्किंग विद यूएस कंपनीज। एंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड वो है जो मतलब जो आप बारिश होती है वो वाला क्लाउड नहीं, ये वाला क्लाउड जो है इसमें हमें सारी चीज़ें लाइक रेंट पे मिलती हैं। किस तरह से? जस्ट लाइक प्रीवियसली जो सॉफ्टवेयर हाउस होते थे उसमें ये होता था कि सारी चीज़ें हमें खुद बिल्ड करनी पड़ती थी। किस तरह से? कि जैसे अगर हम कोई चीज़ डिप्लॉय करते हैं या कोई सर्वर बिल्ड एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं जो कि इंटरप्राइज लेवल पे हो, तो उसमें ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते थे कि सर्वर्स बाय करते थे, स्टोरेज डिवाइसेस बाय करते थे क्लासिकल, जब मतलब 15 to 10 years। तो उसमें ये प्रॉब्लम होता था कि स्पेशली इन पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की ही बात करेंगे, इवन दो दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरह से होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली ये केसेस होते हैं कि या तो लाइट चली जाती है, अगर लाइट जाती है तो फिर हमें क्या करना होता है कि जनरेटर ऑन करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट अलग आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्लाउड एक ऐसा सोल्यूशन है जिस पे हमें सारी चीज़ें पे एज यू गो सर्विस मिलती हैं। पे एज यू गो सर्विस कैसे? कि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका हमें बिल बाद में देना पड़ता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लाइक हम घर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हमें बिल बाद में आता है, पहले हम वो चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक एसी का बिल है, और जो है
क्या कहते हैं, हमें आयरन इस्त्री करते हैं, बाकी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, ये चीज़ें सारी यूज़ करते हैं, बिल हमें बाद में मिलता है। सेम एज इट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सारी चीज़ें इस तरह से ही होती हैं। हम स्टोरेज यूज़ करें, हम नेटवर्किंग यूज़ करें या कोई और डेटाबेसेस यूज़ करें, तो हमें बिल पे एज यू गो, जो आप चीज़ यूज़ करोगे उसका बिल आता है। दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट एप्स या वेब एप्स। आपके जो चैट सेशन में क्वेश्चंस हैं, क्लाउड इज वर्चुअल स्टोरेज, एग्जैक्टली, यस, ऑल आर करेक्ट इन सिंपल वर्ड्स जो आपने एक्सप्लेन किया। सो कम टू द पॉइंट, हम जिस वर्कशॉप पे हैं वो तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसके बाद आ जाता है एआई, जो आजकल मतलब पूरा हाइप पे है। व्हाट इज एआई एंड सिस्टम, हर चीज़ मतलब टोटली ट्रांसफरेबल इनटू एआई। तो द वर्ड एआई, व्हाट डज इट मीन बाय एआई? itself word artificial intelligence तो है। in simple words how can we explain this AI? ये होता है कि मतलब हम काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, लाइक हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन करते हैं। इवन तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं, जब वो मुझसे सिंपल सा क्वेश्चंस पूछते थे ना, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के आंसर तो कर देती थी, लेकिन जब ये छोटी चीज़ों को डिफाइन करने में आता था, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और ये एआई वर्ड, तो मैं खामोश हो जाती थी। मतलब बैक टू द 5 to 4 years। तो मेरे ये पिन पॉइंट मतलब अपना जो एक ड्रॉबैक है वो मैंने सीख लिया कि नेक्स्ट टाइम मुझे इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, लाइक इन चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद द एआई वर्ड। एआई, what is AI? Itself a word AI, a system that can act smart. How? Like in simple way, जैसे AI itself, like creating system that perform the task intelligently. Like how? Like acting smart refers to the जैसे कि machine or like software being able to learn from the experience or the data, like identify the patterns or the behavior or the speech. तो इसको कहते हैं AI, like yes, yes, exactly, like decision making, choosing the best action based on the available information. तो इस तरह से जो चीज़ें एक्ट एज ए स्मार्ट रिएक्ट करें, उसे हम कहते हैं AI। एंड लाइक इसके एग्जांपल हम क्या देंगे? चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरह से होगा? जैसे कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो चीज़ें हम लाइक यूट्यूब हम यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम सर्च करते हैं वही चीज़ हमें, आप एवरीवन नोटिस देख, जो चीज़ हम सर्च करते हैं वही चीज़ हमें फेसबुक पे नज़र आती है, वही सेम चीज़ हमें इंस्टाग्राम पे यूज़ आएगी। तो ये चीज़ें एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल एआई की, किस तरह से मतलब कि ये चीज़ें हमें शो होती हैं रिकमेंडेशन सिस्टम पे। So these are the some real one use cases. Another one is like YouTube पे हम जो चीज़ सर्च करते हैं, हमें नेक्स्ट टाइम हम जब YouTube ओपन करते हैं, हमें वो रिकमेंडेशन जो है वो शो होती रहती है कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं। सिमिलरली ऑन फेसबुक भी हमें यही रिकमेंडेशन शो होती है
So everything is connected and act smart related to the AI. So this is the introduction. Next, please. Yes. Second one is no, the previous one. Yes. AI की Which slide exactly? different fields है. Yeah, this one. Thank you. Any question regarding this in simple words? कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी. So basically, artificial intelligence. Any one of you can explain this one. Artificial intelligence. Unmute yourself or raise your hand. आप खुद से एक्सप्लेन करें तो जैसे एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल वन क्लास में आप सीख रहे हो और बैठे हो चुप करके. सो यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ and describe this one, artificial intelligence. Yes, anyone? No? Guys, anyone can raise hand. मैं उसको unmute कर दूंगी जो भी explain करना चाह रहा है. Raise your hand. आप इसको सिंपल वर्ड्स में, नॉट लाइक टिपिकली इन क्लास में बैठे हो आप, मतलब मैं बोलती जा रही हूँ आप लोग सुनते जा रहे हो, नहीं. इंटरेक्टिव बनाए थोड़ा बहुत और जो है पार्टिसिपेट करें थोड़ा, ताकि आगे जो हम चीज़ करने जाएंगे लाइक बिल्ड करेंगे सिस्टम एक एआई का, पाइथन का और मीम जनरेटर जो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो हाइप पे है. मीम जनरेट्स होती हैं और देख रहे हैं कुछ जंग से रिलेटेड. सो किसने आंसर किया? मिमिक थिंकिंग लाइक. ओके, ठीक है, ये भी ठीक है, चले कोई बात नहीं. तो एक्सप्लेन करते हैं इसको. AI basically a replication of human intelligence, like in machines that can solve the learning, problem solving, and the perception. किस तरह से? Like it's a broad field जो कि कंप्यूटर साइंस की है, जो फोकस करती है बिल्डिंग अ सिस्टम जिसकी कैपेबिलिटी हो टास्क परफॉर्म करना, टिपिकली लाइक डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लैंग्वेज, और उसको अंडरस्टैंड करके लैंग्वेज को आंसर करना, लाइक रिकग्नाइजेशन द स्पीच एंड इमेजेस and learning from the previous experience and adapting to the new situations. Like हम कोई भी system generate करते हैं, someone's mic is unmute, kindly mute yourself. I can hear some noise. So these are the learning from experience. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर साइंस की ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम कैपेबिलिटीज दैट कैन परफॉर्म द डिसीजन मेकिंग, understanding the natural language and recognition the speech and images, and adopting the new situation into a new AI, like जो हम build करते हैं. तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो कि फील्ड ब्रॉड फील्ड है कंप्यूटर साइंस की. और यही ब्रॉड फील्ड जो कि इट्स लाइक अम्ब्रेला टर्म which has the two fields, that is ML and DL, machine learning and deep learning, जो कि इसमें आ जाती हैं. लाइक डीप मशीन लर्निंग में ये है कि बेसिकली इज अ सबसेट ऑफ एआई. ये एआई की ही एक फील्ड है जो जिसपे हम इनेबल्स करते हैं डिफरेंट मशीन्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा इंडिपेंडेंटली.
लाइक किस तरह से learn from the data rather than being explicitly programmed with the fixed rules. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें आ जाते हैं लाइक स्पैम सिस्टम जो कि हम ईमेल में यूज़ करते हैं, यूज़ होता रहता है। इसको कहते हैं सुपर मीन्स एमएल divided into different subcategories: supervised learning, unsupervised learning, and the reinforcement learning. तो ये जो कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एंड दूसरी भी जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करूँगी। सेकंड एआई की फील्ड है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में ये है कि जो it's a subset, means it is a field of machine learning जो कि related है algorithm से, that is inspired by human brain, and ये काम करती है न्यूरल नेटवर्क में जो कि अंडरस्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक इमेज रिकग्नाइजेशन, अगेन डिसीजन मेकिंग, और इसमें जो है एग्जाम्पल पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैंडल होते हैं फेशियल रिकग्नाइजेशन, वॉइस असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स, एंड ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें। इसके यूज़ केसेस है कि नेटफ्लिक्स जो कि हम अक्सर देखते हैं, और इसके डीएल के दूसरे एग्जाम्पल्स हैं लाइक एलेक्सा, वॉइस असिस्टेंट, एंड मेडिकल इमेजेस में हम जाएं डीप लर्निंग में तो हमें इसके एग्जाम्पल मिलते हैं एमआरआई सिस्टम, एक्सरेज। ये सारी चीज़ें यूज़ केसेस हैं एमएल, डीएल एंड द लाइक डीएल एंड एमएल। अब इन सारे वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे तो थिंक of AI ML is like AI is the entire universe of intelligent machines, and ML is just like a one planet within that universe where machine learns from the data, and DL is a specific country on that planet where machine learn deeply using the brain-like structure like neural networks. So these are some examples, you can say that in deep dive sessions. Next please. और इसके examples हैं real life examples like as I already told you, Amazon Alexa, Google Assistant, Siri. Yes, someone raise. इट्स मी एक्चुअली मैंने कहा मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, वी हैव सम लिमिटेड टाइम, तो मतलब आप ये देख लीजिएगा बिकॉज अभी हमने ऐप भी बनानी है एंड इट्स 9:46 एंड आई गेस वी हैव टाइम टिल 10:30, तो मैंने कहा मैं आपको बस रिमाइंड करवा दूँ। ओके, हम जल्दी हम कर लेते हैं, बस ये थोड़ा सा समझा लूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है बट मैंने कहा मैं वैसे ही मैं आपको रिमाइंड कर लेते हैं। नहीं आप अपना टाइम लें, बट मैंने आपको जस्ट रिमाइंड करवाया। ओके, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको नेक्स्ट करें। सेकेंड एग्जाम्पल एमएल के जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डीएल का एग्जाम्पल फेशियल फेस रिकग्नाइजेशंस, एंड सेकेंड वन इज व्हीकल जो ऑटोमेटिक व्हीकल सिस्टम है, स्टिल नॉट इन पाकिस्तान बट अब्रॉड में ये चीज़ यूज़ होती है। सेकेंड वन इज नेक्स्ट प्लीज़। अब इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम डेमो पे आ जाए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बेसिकली ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम में आ जाते हैं, और इसमें जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं
लाइक डेटा सेट्स, और उसको हम जो डेटा सेट्स हैं अंडरस्टैंड करके समराइज करके हम जनरेट करते हैं न्यू कंटेंट। हाउ? लाइक हम क्या करते हैं कि a term that is called the generative AI that is closely connected with the LLM. इसमें क्या आ जाते हैं कि हम डिफरेंट फैक्ट्स लाइक जनरेट करते हैं। हम इमेज जनरेशन में आ जाता है लाइक मल्टी मॉडल सिस्टम्स, टेक्स्ट टू image or the audio or the video. These are the some examples of LLM. Next, please. Now I will go quickly. Next, please. ये कुछ आर्किटेक्चर है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। कम टू द पॉइंट, टू द जेमिनी, गूगल जेमिनी। किस तरह से हम इसका मॉडल एक बैकएंड पे यूज होता है, लाइक इसमें सम रिस्ट्रिक्शंस होती है हर एआई में, नॉट टू दिस जेमिनी, पर हर एआई में ये होता है कि डिफरेंट सिक्योरिटी और एआई फिल्टर्स अप्लाई होते हैं। किस तरह से? ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल एआई बने। कोई भी मतलब अनएथिकल चीज़ जो है वो उसमें हम ऐड करें तो उसका आंसर हमें इनपुट एज अ सेफ्टी चेक रिजेक्टेड मिल जाता है, तो वो होता है एक रिस्पॉन्सिबल एआई। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर है जेमिनी का, गूगल का, जिसमें जो हम कोई भी इनपुट एंटर करते हैं एज अ टेक्स्ट, इमेज और द डॉक्यूमेंट, वो हमें रिस्पॉन्स किस तरह से जनरेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिल्टर्स पे जाते हैं, फिल्टर्स के बाद वो डिफरेंट मॉडल्स जो फाउंडेशनल मॉडल है उसमें कन्वर्ट होके हमें उसका आंसर मिलता है। लाइक इट कैन बी it can be code related, it can be image generations, it can be text related. So this is the basic architecture of Gemini that is मतलब currently वो use हो रहा है, जो कि हम आजकल use कर रहे हैं इस पे। तो next slide please, quickly. 950. अच्छा, कोई भी सिस्टम हम जब बनाते हैं तो उसको फाइन ट्यून करते हैं किस तरह से? उसमें डेटा सेट्स एंटर करके ऑलरेडी जो हम एंटर करते हैं। इसका एग्जांपल मैं क्विकली ये करूँगी कि आपको दूंगी कि हम कोई भी इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे, लाइक वी आर बिल्डिंग कस्टमर सर्विस सपोर्ट सिस्टम, एआई, इन टर्म्स ऑफ एआई, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो हम क्या करते हैं कि पहले उसमें एक डेटा सेट्स एंटर कर देते हैं कि इस सिस्टम में जब हम कोई भी कस्टमर आएगा तो वो सबसे पहले क्या आंसर क्वेश्चन पूछते हैं। इवन दो हम जब किसी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो सकता है हमारे सिटी में या कंट्री में, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और कितने डेज में वो डिलीवर होगा। So these are the example of data sets fine tune to a model। जब हम कोई चीज़ जनरेट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम पहले से डेटा सेट एक सिस्टम में एंटर करते हैं, ताकि जब हम बनाएं ये सारी चीज़ें तो स्पेसिफिकली हमारा जो सिस्टम है वो इस डेटा सेट्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सके। सो नेक्स्ट प्लीज़। और जेमिनी के जो मॉडल्स हैं करंटली वी आर यूजिंग 2.5, जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो हम अभी बनाएंगे डेमो में उसमें यूज़ करेंगे जो लेटेस्ट टूल मॉडल है 2.5, और ये मीम जनरेशन ऐप में हम डेमो देंगे।
असल में मैं आपको ये एक्सप्लेन तो कर दूं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम बहुत कम है. डू वी हैव टाइम? यस वी हैव आई कैन टाइम, आप एक्सप्लेन. एक्सप्लेन करें. यस आप एक्सप्लेन, इजी होगा. सो बेसिकली ये होता है कि सुपरवाइज फाइन ट्यून मॉडल में ये है कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स के जो पेयर्स हैं वो हम क्रिएट करते हैं लेबल्स. मतलब किस तरह से लाइक हम यूज़ करते हैं ह्यूमन, उसको कहते हैं इनोटेटर्स, राइट. लाइक हम एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट्स एंड आइडियल रिस्पॉन्स. लाइक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग हम ये यूज़ करते हैं कि इट्स वन स्टॉप लर्निंग प्रोसेस. लाइक हम मॉडल को टीच करते हैं कि किस तरह से एक स्पेसिफिक स्टाइल और डोमेन में आपको आंसर करना है. लाइक मैंने एग्जांपल दिया आपको एक ई कॉमर्स का. ई कॉमर्स में हम मैंने एग्जांपल आपको दिया कि हम प्रीसेट्स डेटा हम उस पे लेते हैं, एक सिमिलर स्टाइल्स में क्वेश्चंस के आंसर देना हो. लाइक क्या ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा हमारे कंट्री में और कितने डेज में होगा, कब मिलेगा. ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो लाइक हम फाइन ट्यून करते किसी मॉडल को, तो एक ही स्टाइल में वो क्वेश्चंस हम एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में एंटर कर देते हैं. इसे कहते हैं हम सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग. सेकेंड वन इज RLHF. इसमें ये होता है कि मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है. फर्स्ट वन में जो है वो होता है सिंगल स्टेप प्रोसेस. LRHF में होता है मल्टी स्टेप प्रोसेस. और मल्टी स्टेप प्रोसेस में ये होता है कि लाइक फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हम स्टार्ट करते हैं मॉडल जो कि ऑलरेडी प्री ट्रेन होता है यूजिंग द फर्स्ट मॉडल, और उसमें जनरेट करते हैं मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट्स. लाइक ह्यूमन रैंक, लाइक आउटपुट्स किस तरह से बेस्ट टू वर्स्ट आउटपुट्स हम सेट करते हैं, जिससे कि हम यूज़ करते हैं. लाइक आई कैन से दैट मैं आपको एग्जांपल इसका किस तरह से दूँ. इसका एग्जांपल मैं इस तरह से दूँगी कि डायरेक्ट लर्निंग फ्रॉम अ लेबल डेटा SFT पे, और RLHF पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लर्निंग फ्रॉम द प्रेजेंस रैंकिंग. वो इनडायरेक्ट होता है, फर्स्ट वाला डायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट मीन्स जो डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं उस पे हम आंसर करते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर. मतलब हम इन सिंपल वर्ड्स हम समझा देंगे. RSFT होता है कि यूज टू टीच द बेस मॉडल व्हाट टू से, एंड RLHF is used to refine how to say it based on human judgment. So this is what you can describe in that way. So यस, हम अब आ जाते हैं अपने चैटबॉट पे, जो कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी आपको जल्दी से. हम कैन यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. आप ये यहाँ पे जो है जाके मेरे गिटहब जो रिपोजिटरी है उसको ओपन करें. मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ लिंक. दिस वन. और इस रिपोजिटरी में आप जाएं चैटबॉट पाइथन लर्निंग असिस्टेंट. ठीक है.
आप लोगों ने अब मैंने इसमें क्या किया है, पाइथन लर्निंग असिस्टेंट में मैंने एक चैटबॉट बनाया है जो कि आंसर करेगा आपको पाइथन के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आंसर करेगा, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ ये देखिए, सो बेसिकली इसको मैंने अपडेट किया था, प्रीवियसली इट वाज। इसमें क्या है कि मैंने ये डिफाइन किया है कि आपको पाइथन के स्किल्स लर्न करने हैं। इट्स फॉर बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। किस तरह से जब आप क्लिक करोगे डिफरेंट लेवल्स पे, अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आपको ये आंसर करेगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट यूज़ किया है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। जस्ट मैंने कॉल की है एपीआई गूगल की जेमिनी 2.5 प्रो, जो कि लेटेस्ट एपीआई है, रिसेंटली 2-3 डेज पहले ही जो है वो रिलीज़ हुई है। तो मैंने ये डायरेक्ट इस पे ये यूज़ की हुई है, और इसको मैंने कनेक्ट किया है स्ट्रीमलेट, एक जो है फ्रंट एंड टूल है जिसके थ्रू हम फ्री में, आई होप आप सब लोगों ने यूज़ भी किया होगा, तो हम इस पे अपलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन एंड वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। सो इस आप लोग सारे जो है वो ओपन किया कर लिया आप लोगों ने माय रिपोजिटरी। करना आपको ये है कि अपने गिटहब पे जाएं जल्दी से और एक रिपोजिटरी बनाएं, पाइथन असिस्टेंट डॉट पाई। मैंने पाइथन यूज़ किया क्योंकि मेरे दूसरी लैंग्वेजेस में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत जो आती है वो थोड़ी बहुत पाइथन आती है, तो मैंने पाइथन यूज़ किए। मैंने कॉल ये किया है कि सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट दिया है, यू कैन सी ऑन द कोडिंग, कि आप हम उस कोई भी आप सिस्टम बनाना चाह रहे हो, इट्स नॉट रिलेटेड टू द पाइथन और कोई और सिस्टम, तो आप उस सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको किस तरह से एक्ट करना है। सच एज जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तो हमें सबसे पहले अम्मी क्या बताती है कि मेहमानों के सामने इस तरह से बात नहीं करनी, मेहमानों के सामने ये चीज़ नहीं उठानी, ये चीज़ नहीं खानी। ये अलग बात है कि हम बाद में जब मेहमान जाते हैं जल्दी से खाने के लिए चले जाते हैं कि ये चीज़ें हमें ये खानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से हम इंस्ट्रक्ट कर देते हैं सिस्टम को कि इस तरह से आपको एक्ट करना है और इन चीज़ों का आपको आंसर देना है। तो इसी तरह से मैंने लेवल्स डिफाइन किए हैं। यू आर एक्सपर्ट पाइथन ट्यूटर that explain the concepts clearly with the practical example that response. This is the MLRDL algorithm like required small data. You are talking about this Python learning assistant. Yes. तो इसमें लार्ज डेटा सेट यूज़ नहीं हुआ, दिस इज़ जस्ट स्मॉल डेटा जो कि मैंने एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, और ये प्रॉम्प्ट यूज़ करके जस्ट एपीआई कॉल करके, यस एपीआई कॉल करके सिंपल सा है। ये सारी कोडिंग जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंड की है। टू बेटर जो हमें एक्सपीरियंस है यूएक्स का वो है। Simply, this is coding is for the chat interference, or you can say that the initialization model, और सिंपल सा एक है। जब आप इसको यूज़ करोगे, अब क्या करना है आपको, गो टू दी दिस वन Colab, not this one. Let me open my Colab. Yes. और वहाँ से
आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने जो है AI स्टूडियो में गूगल में जाएं और वहाँ से जो है आप लोग यहाँ से AI जो जनरेट करें यहाँ से, और जस्ट कॉपी दिस वन, इस API की को कॉपी करें और यहाँ पे जो है वो एंटर करें, तो आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस, आप ट्राई कर सकते हैं। मैम वी नीड टू क्रिएट ए न्यू रिपॉजिटरी, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसी को ही फॉरवर्ड कर लें। अब मैं स्क्रैच से बचता हूँ, स्क्रैच से बताऊँ तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट क्विकली मैं बता देती हूँ, ठीक है। आप ऐसा करें कि ये वाली जो फाइल है, दिस वन, ये python.py, ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर लें, दिस वन, अपने सिस्टम पे। आप अगर न्यू रिपॉजिटरी बनाना चाहते हैं, इसी को ही आप फॉरवर्ड कर लें तो फिर भी इजीली बन जाएगी। लेकिन आप स्क्रैच से बनाना, क्रिएट अ न्यू फाइल, और जो मेरी फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और 2 फाइल्स नेसेसरी होनी चाहिए, एक तो रिक्वायरमेंट .txt, सेकेंड वन इज पाइथन असिस्टेंट, जो आपका मेन कंटेंट का जो कोड है वो, और सेकेंड वन है जो कि आपको इंस्टॉलेशन करनी है, सम रिक्वायरमेंट है इस सिस्टम को, मतलब जो हमने AI का असिस्टेंट बनाया है उसको रन करने के लिए कुछ हमें कोडिंग कुछ कमांड्स चाहिए होती है, जो कि हम requirement.txt के फाइल में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसके बगैर जो है वो रन नहीं होगी हमारी एप्लीकेशन। हम अपनी एप्लीकेशन को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड पे स्ट्रीमलेट पे रन होगी, और इसमें जनरेटिव AI है गूगल का, और पाइथन है लैंग्वेज। 3 चीज़ें हैं जो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। ओके, ठीक है, आप ये ट्राई करके देखें एंड देन लेट मी नो कि किस तरह से आपको ये रिस्पॉन्स कर रही है। आप यहाँ पे जाएंगे तो सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए सिंपल सी अगर आप बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। 2 मैंडेटरी फाइल नेसेसरी है। फर्स्ट वन इज जो किसी भी लैंग्वेज में आप बना रहे हो, आइदर इट इज़ पाइथन और गो, और जो आपको लैंग्वेज आती है वो, उसकी फाइल मेन स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन फाइल। सेकेंड वन इज रिक्वायरमेंट फाइल, जो कि डिपेंडेंसीज को हम अपलोड करते हैं ऑन द गिटहब। तो ये 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो इस तरह से आप क्विकली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। सो मैं क्या करती हूँ कि अपलोड करके डायरेक्टली यहाँ से ही कोड को विजुअल स्टूडियो कोड स्पेस पे रन कर देती हूँ, और यहाँ से ही कमांड रन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो ऑनलाइन ही नहीं, मैं क्लाउड पे यूज़ करती हूँ। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। एनी क्वेश्चन? आप जल्दी से ये करके देखें एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कॉल ऐप पे भी आप रन करें, ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मकसद बताने का ये है कि आप ये चीज़ें कॉल ऐप पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड पे यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप जस्ट ये जो मेरा कोड है इसको कॉपी पेस्ट करके जल्दी से, या फिर डाउनलोड करके, पहले आप समझें कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव कोडिंग, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो लाइव कोडिंग हम कर नहीं सकते। जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन
तो ये हमें आंसर कर देगा। अच्छा, मैंने जो कॉपी की है ना वो सही नहीं लिखी है, API। दोबारा से कॉपी करती हूँ। हाँ, मैंने लिंक वहाँ पे कॉपी कर दिया है, तो इसलिए एरर जनरेशन। अगेन टाइप करते हैं यहाँ पे। ये तो है सिंपल सी। समटाइम्स जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो तो ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द वेरिएबल्स। यस, नाउ इट्स रनिंग। क्योंकि मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था वो लिंक मुझसे पेस्ट हो गया था, सो इट वाज नॉट अ सी विद इन अ सेकेंड्स आपको जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है। एज अ बिगनर आपको समझा रहा है कि इस तरह से आपको ये वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन टोटली, क्योंकि मैंने इसकी जो मैक्सिमम लेंथ रखी है आप देख सकते हैं, कोडिंग में भी देखें आप। मैंने एक सिस्टम की लेंथ रखी है कि मेरा जो आंसर है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो 4000 करेक्टर्स का होना चाहिए। वाई? ताकि जो भी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर हैं, उसके यूज केसेस हैं, इन सब में आ जाए। सो यू कैन सी दिस। और कितने सेकंड्स में हमें जनरेट करके दिया? 37 सेकंड्स में कितने टोकन्स यूज हुए? 1501 टोकन्स। और मैक्सिमम आंसर हमें दिया है इसने 4096। ये आप अपनी एप्लीकेशन में भी सेट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने मेरे साथ रन किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया। इट डिपेंड्स ऑन आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है उस पर डिपेंड करता है। बट मेरे पास जो है वो प्रीमियम टोकन्स हैं, तो मैंने यूज़ किए हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मैंने मैक्सिमम टोकन्स का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरे पास प्रीमियम है। तो यहाँ पे देखिए, नज़र आ रहा है आपको? इसके हैं टोकन्स इतने सारे टोकन्स हैं जो कि मेरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है एज अ GDE और एज अ इनोवेटर। आप अपना AI स्टूडियो जो है गूगल का वो ओपन करके यहाँ पे देखें कि आपके पास आपके ईमेल पे कितने टोकन्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग में। क्योंकि एज आई शो यू दैट, ये आपको नज़र आ रहा है? आप AI स्टूडियो पे जाएंगे, मैं आपको या जो है ना वो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे आप सिंपली देखें कि आपके पास कितने टोकन्स हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज़ करें अपने सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। You can check it and then you can use it in your programming. सेकेंड वन, क्विकली हम जाते हैं दूसरे वाले प्रोग्राम। ये तो हो गया पाइथन लर्निंग, सुपर इजी। अब आप इसको यूज़ करके देखें, आप इसको फोर्क करें मेरी रिपोजिटरी को और रीयूज़ करें इसे, और तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल सा एक पाइथन असिस्टेंट है। आप इसको अपने वे में यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई और असिस्टेंट बना सकते हैं या फिर इसको कस्टमाइज़ करके। सेकंड वन है
memes generator. So should I move on the second one? Yes, आपके पास इतने हैं. तो मोहम्मद, आप भी देख सकते हैं कितने टोकन्स. आई गेस सिमिलर है आपके पास भी, क्योंकि फ्री टोकन्स सेम ही है. यस, सेम ही है, क्योंकि मेरी जो अभी जो API लगी हुई है आई गेस फ्री वाली है. जो प्रीमियम में मैंने बहुत सारी APIs, हाँ, ये फ्री वाली ओपन की है, तो इस पे मेरे इतने ही है जो आपके पास है टोकन्स. तो ये प्रीमियम वाली मैंने अभी यूज़ नहीं की, तो इसमें डिफरेंट है. लेकिन फ्री वाले में आपको इतने ही टोकन्स मिलेंगे जो कि मैक्सिमम है. नेक्स्ट वन इज हम यूज़ करते हैं वेयर इट इज मीम्स जनरेटर. अब आजकल जो फेमस है, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो इस पे मैंने क्या किया है कि मैंने यूज़ किया है इमेज फ्रॉम टेक्स्ट टू इमेज. अब इसमें ये हो रहा था कि प्रीमियम API पे बना हुआ है, तो आप लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको जो है वो यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे आपको आई गेस आपको कंसोल नज़र आ रहा होगा. तो जस्ट यहाँ पे आपके पास क्रेडिट्स हैं आपकी इंस्टीट्यूशन में, या फिर आपके प्रोवाइडेड है, आपके पास अपनी कोई लगाए में ऑलरेडी. तो यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट आपने करना ये है कि आपकी जो बिलिंग आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी, वो इस मीम्स जनरेटर में ऐड कर देनी है. उसके बाद ये रन होगा दिस वन. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है अपना प्रोजेक्ट आईडी, जो कि क्लाउड इनोवेटर है. यहाँ पे आप जाओगे तो ये आपको नजर आएगी प्रोजेक्ट आईडी. और ये मीम्स जनरेटर का जो कोड है वो भी मेरी रिपोजिटरी पे है. आप उसे फोर्क करके यूज़ कर सकते हो. सो आई गेस वो चल जाएगा, चलना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जो करवाया था तो वहाँ पे भी चल ही गया था. उनके पास भी क्रेडिट्स नहीं थे, लेकिन चल गया था, थोड़े बहुत तो थे. कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछ लो, कुछ क्यूरीज कर लो, ताकि मुझे पता चले कि मैं भी जो है ना वो किसी से बात कर रही हूँ, ना कि इसको मैं रन करती हूँ. अगर आपके पास ये मीम्स जनरेटर आपको कौन सा वाला यूज़ करना है, मैं आपको बता देती हूँ. 2 हैं मेरे रिपोजिटरी में. आपको यूज़ करना है 25 वाला, ये दिस वन. वो जो अबव है वो नहीं होगा रन, वो टेस्टिंग पर्पस के लिए था. तो आपको ये वाला यूज़ करना है. अब इसमें मैंने ये क्या किया है, हाँ, इसमें होते हैं क्रेडिट्स, चल जाएगा, होपफुली वो चल जाएगा. जस्ट आपको करनी सेटिंग ये है कि अलाउ, जस्ट आपको अपना प्रोजेक्ट आईडी वहाँ पे एंटर करना है ताकि आप यूज़ कर सको. वो इसलिए क्योंकि वो सिंपल वाला एक मैंने AI असिस्टेंट बनाया है जिसमें API कॉल हुई है. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है प्रोजेक्ट आईडी के ये मीम्स जनरेटर बनाया है. तो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने सिस्टम को एक प्रॉम्प्ट जिसमें मैंने ये कहा है कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद ठीक है. अब इसमें डिफरेंट मैंने लाइब्रेरीज यूज़ की हैं और जो है प्रॉम्प्ट एंटर किया है. ये तो फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया है.
इमेज जनरेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट ये वाला दिया है, यू कैन सी दैट। प्रॉम्प्ट हम देंगे, मैंने जस्ट स्टाइल्स दिए हैं कि आइदर द फोटो रियलिस्टिक हो, कार्टून इमेज हो, डिजिटल आर्ट हो, वाटर कलर हो, या कोई साइबरपंक स्टाइल का मीम्स हो। अब जो आप लोग देखते हो अक्सर मीम्स, उसकी लाइब्रेरीज भी थी ऑलरेडी, पर जब मैं यहाँ पे एंटर कर रही थी तो वो वहाँ पे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि जेमिनी का जो इमेजिन 3 है उसको कनेक्टेड किया है यहाँ पे, ताकि जो हमें रियल फ्रेश मीम्स जो हैं वो बने। जो ऑलरेडी हम मीम्स जो देखते हैं वो इसमें फिट नहीं हो रहे थे, अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो आई थॉट के हम फ्रेश वेयर मीम्स जो है पिक्चर्स को जनरेट करें। एनी क्वेश्चन? अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो चैटबॉट को अकॉर्डिंग ट्रेन करें, लाइक एग्जैक्टली। आप क्या करोगे कि एआई स्टूडियो पे जाओगे। अच्छा, मैंने इसको वेट मैं ये थोड़ा सा सेलेक्ट ऑल, कि मैं परमिशंस कर दे रही हूँ अपनी सिस्टम को, कॉल ऐप को, क्योंकि जब मैंने इसे रन किया तो ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि आपकी जो ईमेल है कनेक्टेड है इस पे, या प्रोजेक्ट जो कंसोल से प्रोजेक्ट कनेक्टेड है आइदर, उसको अलाउ करके फिर हमें ये मीम्स जनरेटर ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये ओपन हो, ये गूगल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने इनेबल किया था वहाँ से, तो ये जो है हो गया है। कम टू दी योर क्वेश्चन ई कॉमर्स, जब तक ये ओपन हो मैं आपको बताती हूँ। आपने करना क्या है कि यहाँ से डैशबोर्ड पे जाना है। कोई भी आपको एप्लीकेशन बनानी हो तो यहाँ पे आपको सिस्टम इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रॉम्प्ट देना है कि इस तरह से आपको अपना एक सिस्टम चाहिए। अब वो प्रॉम्प्ट कैसे देंगे, आप क्या करोगे, आपको आइडिया नहीं है कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट दें, आप यहाँ से एआई स्टूडियो से ही पूछ लें, सब आपको यही जनरेट करके देगा। इसको आप कहें कि मुझे यहाँ से करें, या चैट जीटीपी से करें, या जेमिनी से करें, कि ऐसा प्रॉम्प्ट हमें जनरेट करके दो जो कि हम सिस्टम को, मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकें। जस्ट उसको कॉपी करके वहाँ से आपको यहाँ पे कोडिंग पे ऐड करना है। अगर ई कॉमर्स का बनाना है तो ई कॉमर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। ये प्रॉम्प्ट में आपको, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन जनरेटर में था, तो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट वहाँ पे करना है। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से जल्दी दिखा देती हूँ, फिर हम जो है वो मीम्स जनरेटर पे आएंगे। यहाँ पे आपको देनी है सिस्टम इंस्ट्रक्शन, जस्ट प्रॉम्प्ट देना है सिंपल लैंग्वेज में, और आपका एक एआई असिस्टेंट या चैटबॉट रेडी हो जाएगा। सो कम टू द पॉइंट। अब जो है वो मैंने कुछ मतलब इसमें रखे हैं किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। आइदर यू कैन जनरेट योर ओन इमेज और एआई जनरेटेड इमेजेस। सो हम ऑप्शन देंगे फर्स्ट वन, एंटर करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे इमेज को, किस तरह की हमें इमेज चाहिए। तो हमें इमेज चाहिए, आप बताएं क्या मैं दूं, मतलब एक अच्छा वाला। रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगी, आपकी जो सिमका है वो शेयर कर देंगी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आप बताएं, प्रॉम्प्ट बताएं, आपकी तरफ से बताएं, अपनी फरमाइश बताएं, मैं क्या प्रॉम्प्ट दूं इमेज जो जनरेट हो। जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि अच्छे वाले प्रॉम्प्ट्स हैं। आप लोग अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो कोई भी प्रॉम्प्ट दे देते हैं यहाँ पे, क्या दूँ मैं, कोई प्रॉम्प्ट
क्योंकि मैंने जब यूज़ किया था तो मैं तो अच्छे-अच्छे वाले प्रॉम्प्ट यूज़ कर रही थी। जब मैंने ये स्टूडेंट्स को दिया तो वो अपनी मर्ज़ी से प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे थे। मुझसे भी अच्छे मीम्स वो जनरेट कर रहे थे। तो यू बेटर नो दिस सिस्टम। अब मैं क्या दूँ कि मैं देती हूँ यहाँ पे कैट ऑन अ मार्स। ओके। और हमें किस स्टाइल में चाहिए, ये अगेन हमें पूछ रहा है कि आपको फोटो रियलिस्टिक चाहिए, कार्टून इमेज चाहिए, डिजिटल आर्ट्स चाहिए, वाटर कलर चाहिए या साइबरपंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे कि हमें कार्टूनिश स्टाइल में चाहिए। तो जस्ट एंटर द नंबर एंड देन कलर पूछ रहे हैं, फ़िल्टर कौन सा अप्लाई हो। सो मैं फ़िल्टर कोई अप्लाई नहीं कर रही फ़िलहाल। लेट्स एंड आपको टेक्स्ट चाहिए इस पे। तो हम टेक्स्ट एलिमेंट्स कितने चाहिए आपको, 1 2 3 कितने चाहिए, तो आई गेस 1 ही काफ़ी है। 1 तो उस पे क्या टेक्स्ट होना चाहिए, आई एम इजी। आई एम जस्ट रैंडम सा देती हूँ। फ़नी सा तो आप जब ट्राई करोगे तो आप खुद से दे देना। और आपको ये जो पोजीशन हो टेक्स्ट की वो किस साइड पे होनी चाहिए, सेंटर पे हो, बॉटम पे हो या फिर 3 किस पे भी हो। तो मैं दे देती हूँ बॉटम पे। और टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, सो वाइट कर देती हूँ। अनदर वन इज़ आउटलाइन क्या होनी चाहिए, तो मैं 1 ही दे देती हूँ। ओके। सो ये हो गया हमारा सारा। अच्छा, मैंने 1 एंटर किया था, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। मुझे ब्लैक चाहिए था। और दोबारा से करती हूँ। यही जो है ना ड्रॉप बैक है कोलैब पे, दोबारा से एंटर करना पड़ता है। आप लोग खुद से ट्राई करके देखें। गोल्डन सनसेट ओवर माउंटेन्स, चले मैं अब ये ट्राई करती हूँ। आप खुद से ट्राई करके देखें जल्दी से। तो चलो, ये जो आपने जो है गोल्डन सनसेट में कॉपी पेस्ट करती हूँ यहाँ पे जल्दी से। ओवर आइस लिखा है ये आपने, आईसी आइस क्या लिखा है, चलो मैं आइस कर देती हूँ। फर्स्ट जस्ट नंबर हमें जो नंबर है वो एंटर करने हैं। फर्स्ट ये क्यों मैंने इतने ऑप्शंस रखे हैं, ताकि डिफरेंट स्टाइल्स ऐड हो। नन कोई भी मैं नहीं देती। एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 1। सेंटर पे हो, अगेन मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ, वाइट टेक्स्ट कलर, इसको ब्लैक कर देती हूँ। सो ये देखिए, नहीं ये वो रिज़ल्ट नहीं है जो कि होना चाहिए। तो दोबारा से रन करती हूँ। मैंने दूसरी एक फ़ाइल ली है। आई गेस ये मैंने 2 सिस्टम बनाए थे, सेम है कोडिंग उसकी दोनों की। मैं आप लोगों को ये शेयर कर देती हूँ, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे रिपॉजिटरी पे भी। तो आपको इसको कोड को चेंज नहीं करना, जस्ट रन करना है और इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। और अगेन ऑथेंटिकेट करना है अपना जो है क्रेडेंशियल्स। मुझे देखना भी पड़ता है कि आपने
क्वेश्चन तो नहीं लिखा। So let me again authenticate, continue. कॉपी करते हैं आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। इसमें क्या एरर आ रहा है, इसमें आई गेस मैंने कोई मिस्टेक की हुई है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, के बारे में हम देख लेते हैं। ये भी सिमिलर है, इसकी कोडिंग भी सिमिलर है, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शंस जो है ना वो ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में रखे हैं। इस तरह से ये मैंने इंटर हो रहा है 1 और 2 3, इसमें मैंने ये किया है कि जस्ट फोटो रियलिस्टिक, मैं इसको कार्टून स्टाइल में करती हूँ। ये मेरे टॉप टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आई एम बिजी, टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे, सेंटर पे, ब्लैक, एंड देन हम जनरेट करते हैं मीम। सो सी टेक्स्ट दिया था वो मैंने गोल्डन सनसेट ओवर आवर आइस माउंटेन। सो ये है, ये देखें, ठीक है। अब इसको मोर फनी आप बना सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा। आप प्रॉम्प्ट अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटर करें। आप खुद से बताएं कि मैं क्या एंटर करूँ, ताकि हम थोड़ा सा हंस भी लें। तो आप खुद से बताते हैं कि मैं क्या एंटर करूँ। ये हो गया, देखिए दिस वन। अब इसी को ही प्रॉम्प्ट को जो आपने मुझे बताया, इसी को ही मैं फोटो रियलिस्टिक में क्लिक करूँगी, अगेन जनरेट मीम करूँगी, तो हमें एक फोटो रियलिस्टिक इमेज आएगी। डिफरेंट स्टाइल में हम सेम प्रॉम्प्ट को कर सकते हैं। सी ये रियलिस्टिक इमेज, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये है मीम्स जनरेटर। अच्छा, ये इतना ड्राई क्यों है, इसमें हंसने वाली वो चीज़ें जो एक मतलब क्लासिकल मीम जनरेटर है वैसा क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मैंने हगिंग फेस से एक दो चीज़ें वहाँ से डेटा सेट्स उठाए और मैंने यहाँ पे यूज़ किए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्रेश इमेजेस गूगल की ही एपीआई जो कि इमेजिन है वो यूज़ कर लेती हूँ, और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ताकि हमें फ्रेश मीम्स जो है वो जनरेट होकर मिले। वो आपको मैं ऑलरेडी कह रही हूँ कि आप मुझे बताएं प्रॉम्प्ट्स में क्या एंटर करूँ जो कि फ़न रिलेटेड हो, जो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में भी हो, तो अच्छा है। चलो कुछ और मैं एंटर कर लेती हूँ, आप लोग तो नहीं बता रहे, खुद से कोई देख लेती हूँ कि क्या मैं एंटर करूँ। अब मेरी रिपॉजिटरी को स्टार्स दें, ताकि थोड़ी बहुत उसको भी अटेंशन मिल जाए। कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन बताएं ताकि मैं जल्दी से उसका आंसर कर सकूं। यहाँ पे कोई फ़नी प्रॉम्प्ट में देखती हूँ कि मुझे मिल जाए। चलो मैं अपने से ही कोई फ़नी प्रॉम्प्ट ऐड करती हूँ। क्या ऐड करूँ? क्या करूँ ऐड? चलो यही यूज़ कर लेती हूँ, एग्जाम्पल वाला, ठीक है। यही एग्जाम्पल वाला यूज़ कर लेती हूँ।
कौन सी वाली? ठीक है, अब मैंने ये वाली यूज़ की है। आजकल कौन सी वाली चल रही है, जो वॉर पे चल रही है, वो आप अपने बिहाफ पे यूज़ करके देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। हाँ, चलिए ये वाला भी अच्छा, हाँ ये अच्छा है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं। वो मतलब जो आप ऑलरेडी फ़नी है वो आप जो है ना अपने बिहाफ पे आप यूज़ कर लो। मैं आपको ये ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आपको रिपॉजिटरी में दोनों कोड आपको शेयर कर दिए हैं, आप यूज़ करके देख लो तो अच्छा रहेगा। some prompts in the chat session. आप a potato dressed as हाँ, अच्छा वही जनरेट किया, ओके। यहाँ ये हो गया, जो इन्होंने सेंड किया था मैंने वही एंटर किया। तो डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और इसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। यूज़ करके देखो, इसका मुझे फीडबैक दें तो पता चल जाएगा जी। हाँ, ये भी अच्छा है ये वाला। आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग चैटबॉट। चलिए एक दूसरा ट्राई करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। सब्जी के साथ भी चला जाता है और जल्दी से मैं, हाँ यहाँ पे एंग्री आ गया है बेचारा, तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा गुस्सा हो गया है। चलें, ये आप इसको ट्राई करें और डिफरेंट मीम्स बनाएं अच्छे वाले, और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा से मैं चेंज करती हूँ, इसमें चेंज करती हूँ साइबर में, और जब तक ये जनरेट हो तब तक मैं आपके आंसर दे देती हूँ। आई वांट टू, मैंने क्वेश्चन एक देखा था, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन एलिमेंट बी यूज्ड इन कस्टमर सपोर्ट लार्ज लैंग्वेज? लाइक इस डिपेंड करता है कि आपका जो इट अगर आपका पर्सनल है वेबसाइट, तब आप तो सिंपल वाला यूज़ कर लो। इफ़ इट इज़ द लाइक एंटरप्राइज लेवल पे है, तो तब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करो। अदरवाइज उसको जो है आई डोंट थिंक सो कि आप अपना यूज़ कर रहे हो, एक शॉर्ट वाला छोटा सा एक आपका वेबसाइट है, तो उस पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की नीड नहीं होती। अगर वो एक सिंपल सा एंटरप्राइज लेवल पे है तो तब आप यूज़ करो, अदरवाइज नीड नहीं होती। हाउ यू बिल्ड नेटवर्क। अच्छा, और दूसरा है, आई वांट टू स्टार्ट लर्निंग चैटबॉट। आई यूज्ड मेनी ओपन सोर्स मॉडल्स एंड आई वर्क ऑन लिंक्डइन लैंग्वेज एंड दैट्स गुड। हाउ यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड टू गिव अ सर्विस इन दैट फील्ड। अच्छा, जो आपने चीज़ें बनाई हैं उसको आप पोर्टफोलियो बनाएं, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करें। जो हम क्यों मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप जो है ना फ्री वाली चीज़ें या कोई भी सेशन है वो अटेंड करें। वाई, इससे आपको नेटवर्किंग बनती है और आपका जो लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप अपनी मार्केटिंग करो, सेल्फ लाइक ब्रांडिंग आजकल जो है चल रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग, वो चीज़ें आप सोशलाइज करो, पोस्ट करो कि इस तरह से मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं एंड आई एम गिविंग दैट सर्विसेज। मतलब अपने आप अपनी स्किल्स को मार्केट करो। कहाँ पे? लिंक्डइन पे करो, फेसबुक पे करो। जो आपकी कम्युनिटी है, टेक कम्युनिटी, आपको इस तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप अपनी एजेंसी है कि स्टार्ट कर सकते हैं। इवन दो आई एम फुल टाइम फ्रीलांसर, मैं भी इसी तरह से ही करती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स आते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स आते हैं, अपवर्क पे आते हैं। फाइबर तो पहले यूज़ करती थी, नाउअडेज़ मैं यूज़ नहीं कर रही। तो अपवर्क से अब मेरी इतनी पीआर बन गई है कि अब मुझे डायरेक्ट लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट्स आते हैं। सेकंड वन है चैटबॉट डेवलपमेंट, इजीली आप कर सकते हो। हाउ टू बिल्ड नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेट गूगल जॉब। अच्छा, तो मुझे आपका क्वेश्चन सिमरन समझ आ गया, लेकिन मतलब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए गूगल की जॉब से क्या मतलब है कनेक्शन? नेटवर्क तो हम बिल्ड, जैसे हम इस तरह से एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये है नेटवर्क।
अच्छा, फॉर रेफरल, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप किसी को अपने नेटवर्क में किसी को जानते हैं तो वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। सो एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो ये जनरेट हो गया हमारा पोटैटो, ये है। ट्राई इट योर एंड, और जो है आप फॉलो कर सकती हो मुझे लिंक्डइन पे। लिंक्डइन की आईडी आगे ड्रॉप कर दी है सिप्का ने, अगेन मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और जो है आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। अगर उस टाइम मैं आंसर नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली कुछ देर बाद आपको आंसर कर दूँगी। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन टू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? I think we should wrap up. So thank you so much guys for joining. I hope आप लोगों के लिए helpful था, and thank you so much for Rubina for the amazing session. Allah Hafiz everyone.